अच्छा, एक बात समझ नहीं आती, जो लोग गरीब के हक में खड़े होते हैं वो थोड़े दिनों बाद खुद क्यों अमीर हो जाते हैं? मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, मैं मिडिल क्लास एरिया में रहता हूँ, फेडरल बी एरिया में। मेरे घर में हफ्ते में 5 दिन पानी नहीं आता। एनजीओ पाकिस्तान में धंधा है। हमने उन माफियाज के खिलाफ बोला जिनके खिलाफ बड़े बड़े ताकतवर लोग बोलते हुए डरते हैं। आम आदमी को ये नहीं पता आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप कौन है, बिजनेसमैन है, क्या है, ज़ाती तौर पे आपका घर किस तरीके से चलता है। इस वक्त मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी भी है, काफ़ी उस पर काम चल रहा है। किस नाम से? पीजेपी के नाम से। ब्रांड कौन है, जफर अब्बास है या जेडीसी? हमने तो अपना नाम 2017 तक डाला भी नहीं था। मैंगो का सीज़न आता है, आम का, सर्दी का आता है, गर्मी का सीज़न आता है, क्या जेडीसी का भी सीज़न आता है? तो ये कोई सीज़न है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल की ताकत। पुलिस मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मोबाइल फ़ोन की ताकत। उसका अगर आप सही इस्तेमाल करें तो आप कितने बड़े हीरो बन सकते हैं, उसकी मिसाल आज मेरे सामने हकीकतन मौजूद है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, आप खैरियत से नादिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा फील हो रहा है कि हम अस्पताल में आए, एक दूसरे से खैरियत से गोलियाँ शोलियाँ खा रहे हैं। अभी ड्रिप निकली है। ड्रिप निकली है। और ज़फ़र भाई आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आपको प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल करता। हम भी हम पाकिस्तानी हैं, हमारी ज़िंदगी मौत सब पाकिस्तान है। और पाकिस्तान हमें भी प्यार करता है। बिल्कुल ऐसे ही। हम आपको प्यार करते हैं। आप ये अंदाज़ा थोड़ा सा आप कंपेयर करें ना कि हम यहाँ से प्यार आ रहा है और हम आपको प्यार दे रहे हैं। नहीं, तो आपको किस पेज से प्यार मिल रहा है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बल्कि आपको तो पूरी दुनिया प्यार करती है। इन टेंशनों में कि जब पेट्रोल 150 रुपये हो चुका है, आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं। लोग परेशान हैं इस वक्त कि कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे गुजारा होगा। उस मुसीबत के टाइम में जब वो टेंशन में घरों में लेटे छत देख रहे होते हैं कि कल की सुबह क्या होगी। अब तो 5 तारीख हो गई, सब पैसा ख़त्म। 25 तारीख नहीं, 5 तारीख। तो वो एक वीडियो आपकी देख लेता है मोबाइल पर, हंसते हुए सो जाता है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती ज़फ़र भाई, जो लोग गरीब के हक में खड़े होते हैं वो थोड़े दिनों बाद खुद क्यों अमीर हो जाते हैं? लाज़मी बात है, हो सकता है उनके कुछ लोगों का, टू बी वेरी फ्रैंक, एक ये तासुर है एनजीओ पाकिस्तान में धंधा है। ठीक है, मैं एनजीओ एक बहुत बड़ा गेम है। आप वाइट में हो के, एक तो कोई ऑडिट नहीं है, कोई निज़ाम, इस चीज़ पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं कराची में इस वक्त 33,000 NGOs हैं, और उन्हीं 33,000 NGOs हैं, उसके अंदर से एक हम भी हैं। हमने चूँकि कोशिश की, हमने जुल्म के ख़िलाफ़ बोला, हमने माफियाज़ के ख़िलाफ़ बोला, हमने उन माफियाज़ के ख़िलाफ़ बोला जिनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े ताकतवर लोग बोलते हुए डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं नहीं, मार दिए जाएंगे, गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। बोल सकता हूँ जी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, के इलेक्ट्रिक पे जो सफाकियात उन लोगों ने की है और जो चीज़ ज़फ़र अब्बास साहब ने हाईलाइट की है, मैं समझता हूँ पूरी कौम ने इन्हें सर पे उठाया और इस पे इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। ये बात तो है। नहीं, बस कोशिश की हमने। देखें, हम किसी को क्यों ऐसे ही मरने देंगे। तो जहाँ हमारे जैसे लोग जो किसी भी गलत काम पे तनकीद करते हैं, चाहे सामने कितनी बड़ी पावरफुल शख्सियत क्यों ना हो, तो हमारे जैसे लोग अपना ऑडिट भी कराते हैं, हमारी जैसी NGOs, और हम बी कैटेगरी से ऑडिट कराते हैं मजबूत तरीके से, और हमारे मामला बहुत अलग होते हैं। अच्छा, जहाँ तक रह गई बात कि लोग अमीर हो जाते हैं, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, कोई बच्चे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारा अल्लाह का शुक्र है हम इन तमाम कामों से बहुत दूर हैं। और अगर हमारे पास कोई बुज़ुर्ग भी आकर रहता है ओल्ड एज होम में, हम उसको कभी किसी मॉर्निंग शो में नहीं बैठाते, हम कभी उसकी मजबूरी नहीं बेचते, हम कभी उसकी मुफलिसी नहीं बेचते। हम नहीं बताते कि ये बुज़ुर्ग वेंटिलेटर पर आ गया, लाइए पैसे दीजिए वरना ये जो है बुज़ुर्ग मर जाएंगे। हमने कभी ऐसा नहीं किया। ब्रांड कौन है, ज़फ़र अब्बास है या जेडीसी? हमने तो अपना नाम 2017 तक डाला भी नहीं था कहीं। अच्छा, कहीं नहीं डाला। अभी भी आप देखें बहुत कम आपको डिस्क्रिप्शन में नाम ज़फ़र अब्बास मिलेगा। हम इदारे पे देखें, इदारे रहते हैं लोग, तो जिस तरह आप अंदाज़ा, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए सर, जिस तरह सर मैं ये बात बताऊं, मैं इसका मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात चश्मोदीद गवाह हूं कि जहां ये जाते हैं, मैं एक जुमला बोलता हूं कि आर्टिस्ट की असल दौलत एप्रिसिएशन है, कि वो जाता है कहीं, उसे प्यार मिलता है, लोगों की एप्रिसिएशन मिलती है, लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये मैंने खुद देखा है, लोग इनसे इतना प्यार करते हैं, चिमड़ जाते हैं। बल्कि एक आध बंदे को तो मैंने देखा पप्पी भी कर रहा था इनको तो वो मैंने कहा पता नहीं कौन आदमी है। तो ये लोगों की मोहब्बत है। ज़फ़र भाई, इसमें मैं एक आप मुस्कुराए भी हैं, मैं एक सवाल, मेरा ज़रा शरारती दिमाग तो है, ज़रा आप इसको बताएं, कभी किसी से प्यार हुआ, और अगर हुआ तो क्या बना? आज वो भाभी है हमारी, बिल्कुल, कौन है, खुल के बताइए। खुल के मुझे ये बात, हमें पता है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ शादी नहीं होती है,
जहाँ शादी होती है तो वहाँ थोड़ी देर बाद नहीं, प्यार असल भी में होता है। देखें, ये क्या है? जिन हालात में हम काम कर रहे हैं वहाँ तो भाई लाजिम बात है, शादी हुई उसके बाद बेगम से प्यार हुआ, उस प्यार का रिजल्ट 2 बच्चे हैं, एक का नाम अहमद है, दूसरे का नाम खिजर है। और मैं समझता हूँ बस यही काफ़ी है इतना, क्योंकि इससे अगर इससे ज़्यादा कुछ गुंजाइश इसलिए नहीं है यार। आप खुद अंदाज़ा लगाए ना, 6 बजे घर जा रहे हैं, फिर दिन में 1 बजे निकलना होता है। अभी भी जब मैं आपके पास पहुँचा हूँ तो 4 जगह निपटाता हुआ आया हूँ। लेकिन जफर भाई थोड़ा सा इसको बताए ना, कभी कोई ऐसा भी हुआ है कि एक कॉलेज का टाइम भी तो होता है, स्कूल का टाइम होता है कि जफर अब्बास बाहर खड़ा हुआ है और अब नहीं किसी का इंतजार कर रहा है और बाइक पे बिठाया, बाइक और पे तो घुमाया। आपको अगर मैं बाइक पे अभी भी नजर आऊँ, देखें अभी तो चूंकि इतनी ज्यादा थ्रेड है माफियाज की तरफ से जान से मारने की, इसलिए गाड़ी और गार्ड लेके घूमना पड़ रहा है। वैसे भी मैं फिर भी ये मैं बात मैंने आपको बोली थी, याद होगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल बहुत लोगों ने बोली होगी, लेकिन मैं भी उनमें से हूँ जिसपे आपको मैंने देखा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात ऐसे ही घूम रहे हैं 70 बाइक पे किक मार के, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप? अब तो जब लेटर आए ना कि मार दूसरे का देंगे भी और आप- तो फिर उसके बाद फिर गाड़ी और गार्ड वार्ड नहीं, सब नहीं, अरेंजमेंट किए हैं। अपनी हिफाजत के लिए असला और ये हिफाजत के लिए बंदा रखना तो सुन्नत है, इसमें कोई नहीं, वो नहीं है। पुलिस ने भी दिए हैं मैं गार्ड्स, लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद बाइक पे घूमना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देखें जब तक बाइक पे आप नहीं घूमेंगे आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी जेब में एक रुपया भी नहीं है और पेट्रोल ख़त्म हो गया है और आप अपनी बाइक लिटा रहे हैं। अप्रोच अच्छी आसान हो जहन जाती खुलता है। पतली पतली नहीं नहीं गली नहीं 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 नादिर भाई, जहन खुलता है। अच्छा। आपको अंदाजा होता है कि 40,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी जब उसकी जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं और वो बाइक को बगैर पेट्रोल के धक्का देके घर तक लाता है, तो क्या उसको दुनिया की चीजें अच्छी लग रही ऐसा होती हैं? हुआ है, पेट्रोल खत्म हुआ है हाँ, अभी मेरे भी? साथ 25 दफा ऐसा हुआ है। गाड़ी लिटानी पड़ गई और 25 दफा ऐसा हुआ है। ये सब चीजें मेरे साथ होती हैं। और सामने बंदा आ रहा है, अरे जफर अब्बास आओ टॉ कर दूं हाँ, आपको। हम करते हैं लोग, बड़ा भाई लोग बड़े बहुत अच्छे लोग हैं, आप क्या समझ रहे हैं? हम भी, लेकिन ऐसी कोई, हम भी अगर बाइक पे होते हैं, गाड़ी पे होते हैं, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट है, मैं रुक के पूछता हूँ कि भाई कोई ज़रूरत है? जफर अब्बास क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं जफर भाई कि एक लाइन में डिस्क्राइब करें, या चले आप 2-4 लाइनों में डिस्क्राइब करें, कौन है जफर अब्बास? जफर क्या अब्बास है? वही है जैसा आज से कोई 10 साल 15 साल पहले नादिर अली था। जफर अब्बास वही है, वो करोड़ों लोगों में, करोड़ों नौजवानों में बिल्कुल वैसे ही जैसे नादिर अली था। नादिर अली तो करोड़ों लोगों में एक आदमी है ना, लेकिन उसके अलावा जो बाकी नादिर अली हैं, करोड़ों नौजवान इस शहर के, वैसे ही ज़फ़र अब्बास है। वही सारी महरूमियाँ, वही सारे मसाइल, टूटी हुई सड़कें। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, मैं मिडिल क्लास एरिया में रहता हूँ, फेडरल भी एरिया में, मेरे घर में हफ्ते में 5 दिन पानी नहीं आता। मतलब मैं जंगल में नहीं रहता, मैं कराची शहर में रहता हूँ, तो मुझे वॉशरूम जाने से पहले सोचना होता है कि पहले मैं जाऊँ बाहर, जो एक टब है जिसमें पानी जमा है वहाँ से पानी लूँ, आऊँ, फिर वॉशरूम जाऊँ। अगर मैंने ब्रश करना है तो पहले जाऊँ, एक मग में पानी लेकर आऊँ। मुझे देखना पड़ेगा कि भाई हाँ भाई इस टाइम पे घर में गैस आती है, इस वक्त खाना बना होगा, नहीं बना होगा, नहीं तो गैस बंद हो जाएगी। लोड शेडिंग आपके सामने है, सारे मसाइल। उन्हीं मसाइलों के बीच में अच्छा फिर उसी शहर में, जिस शहर के नौजवान को अगर उसके डोमिसाइल पे लिख दिया जाए कराची में पैदा हुआ, नौकरी नहीं दी जाती, रूल्स हैं, आज से नहीं 40 साल से रूल हैं, तो उन्हीं महरूमियाँ, वही टूटी हुई सड़कें, वही तबाह हाल, कचरा कुंडियाँ, मसाइल। चलें दहशत गर्दी अब कम हो गई, लेकिन उन्हीं सब मुश्किलात में पले बड़े हैं हम भी, जिसमें आप पले बड़े। अच्छा एक बात बताएं जफर भाई, ये बाकायदा इंसान पैदा होता है इस फितरत के साथ कि गिविंग हैंड रहे, लोगों की खिदमत करे, या बना जाता है, या आप कोशिश करके बन सकते हैं? हम जिस शहर में पैदा हुए हैं, 15% तो आप इस शहर में पैदा होने वाला हर शख्स जो है वो खुले दिल का होता है। पूरी दुनिया में समाजी कामों के हवाले से मैं समझता हूँ कराची शायद पहले नंबर पे, एक तो पाकिस्तान पहले नंबर पे, किस चीज़ पे? समाजी खिदमत पे, सोशल वर्क में, कराची फलाही कामों में पाकिस्तान नंबर 1 है। और अगर पाकिस्तान के किसी शहर की बात की जाए कि कौन सबसे ऊपर है, तो वो कराची, चाहे 2005 का जल्जला हो, चाहे 2010 के सैलाब हो, चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई मुश्किल आए, कराची सबसे पहले खड़ा होता है। और तकरीबन मैं समझता हूँ कराची सारा मसला वहाँ का हल करने की सलाहियत रखता है। तो सबसे पहले तो आप 15% दे दें हमें इस चीज़ का कि हम कराची में पैदा हुए, इसलिए हमारे अंदर वो नरमी, वो जाज़बियत है मौजूद, हर शख्स की तरह हमारे अंदर भी है। तो आप ये बात कह रहे हैं कि जितना भी आपके एनजीओ का फंड्स है उसमें 70% कराची? हाँ बिल्कुल लाजमी बात है, यही है, बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जफर भाई, एक आम आदमी को ये नहीं पता आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप कौन है, बिजनेसमैन है, क्या है, ज़ाती तौर पे आपका घर किस तरीके से चलता है? देखिए मैं उस चीज़ को भी ज़रा मैं जो हूँ पाकिस्तान की एक मल्टीनेशनल कंपनी का नेशनल सेल मैनेजर रह चुका हूँ, माजा इंटरनेशनल का। उसके अलावा मैं सेल्समैन भी रह चुका हूँ। मेरे एक अपना मार्केटिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस है। इस वक्त मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी भी है, काफ़ी उस पर काम चल रहा है, PJP के नाम से है। और ऑपरेशनल है? हाँ हाँ ऑपरेशनल है। उसके अलावा हम अभी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं। देखें गैर मुल्की कंपनियां हमारे लोगों को लूट रही हैं पाकिस्तान में। सही है। आपकी कढ़ाई, आपकी मुर्गी, आपकी गैस, आपका मसाला, आपकी रेसिपी, आपका शेफ, आपकी बिजली, आपका बर्तन, सब कुछ आपका। 1000 रुपए की 800 रुपए की कढ़ाई तैयार हुई, आपने मुझे 1000 रुपए की सेल करने की लगाई। अगर मेरा राइडर आपसे लेकर जा रहा है, पता है वो कितने पैसे देगा? 650 रुपए।
यानी 150 रुपए लॉस में आप मुझे दोगे। अब आपके बच्चों का प्रॉफिट कहाँ गया, वो कौन ले गया? गैर मुल्की कंपनियां। तो अभी फूड पापा के नाम से ला रहे हैं एक एप्लीकेशन, उसके अंदर कुछ बड़े, उसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स शामिल कर रहे हैं हम। सही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे सर, कब तक आ रही है? इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में आ रही है। 10 से 20% के ऊपर लोगों से खाना लेकर लोगों के घर तक पहुंचाएगी भी, 35,000 लोगों को रोजगार देगी, और आप देखें इंशाल्लाह कैसी तब्दीली आएगी। मैंगो का सीजन आता है, आम का, सर्दी का आता है, गर्मी का सीजन आता है, क्या जेडीसी का भी सीजन आता है? नहीं, सारा साल टेंशन है। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रात 4 बजे मेरे पास एक साफ़ी आया है, अली रज़ा नाम है, GTV का रिपोर्टर है। उसने बोला कोयटा के एक लड़के ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसके बच्चों ने वहाँ से बोला अब्बू हम 4 दिन से भूखे हैं, सिर्फ आटे के पैसे भेज दो। वो 4,000 रुपये का मखरूज था लोगों का। कितने का मखरूज था? 4,000 रुपए? 4 करोड़ का नहीं, अल्लाह, 4,000 का मखरूज था। उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद किया, पेट्रोल डाला, आग लगा ली, जलता रहा, जब जल के बिल्कुल मर गया, उसके बाद वो रिपोर्टर उसकी लाश कोयटा रवाना करके मेरे पास आया है। तो ये कोई सीज़न है? नहीं। हमारा जो काम है, देखिए हमारे दरवाजे चूंकि सबके लिए खुले हुए हैं, हमने कोई सिस्टम ही नहीं रखा हुआ ऐसा, बल्कि हम तो घबराते हैं। हम उन लोगों को भी बार बार समझाते हैं कि भाई अगर तुमने NGO बनाई है, कब निकलोगे लिसानी तासुब से, कब निकलोगे फ़िरक़े से, कब निकलोगे मज़हब से, कब निकलोगे कौमियात से? भाई अगर एक यतीम आ रहा है और बोल रहा है मैं 4 साल का हूँ, बाप मर गया, रोटी दे दो, तो यतीम बच्चा है, दे दो। सही। क्या जानना चाहते हो उससे? वो तुम्हारा 8 पेज का फॉर्म भरे एक रोटी के लिए, फिर तुम्हारी मर्जी की अगर जवाब नहीं दे पाए तो मना कर दोगे? नहीं करो ना। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, नेकी कर दरिया में डाल, ये एक मिसाल बड़ी पुरानी है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस दौर की ज़रूरत है कि नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल, और नीयत ये होनी चाहिए कि लोग उससे इंस्पायर हों, लोग सीखें, क्योंकि हर बुरी चीज़ को देख के माशरा अडॉप्ट करता है। हमारा माशरा हमारे काम को देख के लाखों रज़ाकार तैयार हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ज़फ़र अब्बास साहब, अल्लाह इनको इस्तकामत दे। इनको बहुत से टाइटल लोगों ने दिए, सन ऑफ कराची और फ़र्जंदे कराची, पाकिस्तान का बेटा। इस्लामाबाद में इनकी मूवमेंट रही है, लाहौर पिछले दिनों में देखता रहता हूँ, इधर जाना उधर जाना, और जिस सादगी में ये रहते हैं मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इतना काबिल आदमी, मैं इस बात को अश्योर कर सकता हूँ ये 10-15 लाख की नौकरी इनकी यूँ लग सकती है। और जिस सादगी को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है और बाय चॉइस ये चीज़ को ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ एक ये भी नशा है ज़फ़र भाई, आवाम की खिदमत करना भी एक नशा है। जब आप किसी को देते हो ना और उसके बाद जब आप सोते हो, तो मुझे अंदाज़ा है असल में कि वो नशा उसके लिए जो सेठ है। मेरा देखिए मैं कौन हूँ, आप सेठ हो, आपने पैसा दिया, आपने मैंने पहुंचाया, इस महरूम तक पहुंचाया, बिल्कुल ठीक है। मैं तो एक रजाकार हूँ, मैं तो ढूंढ रहा हूँ भाई वो लोग जो करोड़ों अरबों रुपए सर, कमा रहे हैं। ईमानदारी से पहुंचाना, एक कुरियर वाला भी काम, ये कोई आसान बात नहीं है ज़फ़र भाई। आपने लोगों का भरोसा जीता है सर। आज यहाँ पे मैं बिठा के आपको तालियां बजा रहा हूँ आपके लिए। मोहब्बत है। बात ये, आपने मुझे कोई पैसे दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं दिए। आपने मुझे 50 लाख रुपए दिए, मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपए दिया इन्होंने। यार अल्लाह के बंदे वापस दे दिएगा। दे भी देगा कि यह तारीफ करनी है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, देखें मुंह से निकली बात पराई हो जाती है, दिल की बात दिल तक पहुँचे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ज़फ़र अब्बास जितना काम कर रहे हैं, और बल्कि एक मैं हमारे साथी फ़नकार ने एक बात ये बोली थी कि हर सूबे में ज़फ़र अब्बास पैदा हो जाए तो उस सूबे की किस्मत संवर जाए। सर, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं। मोहब्बत है आपकी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत दे। मेरे इदारे की, मेरी टीम की, मेरी फैमिली की जहां ज़रूरत हो हम खड़े हैं आपके साथ। मैं इसीलिए आपको तंग करता रहता हूं, क्योंकि देखें आप जब हमारे साथ किसी इवेंट में जुड़ते हैं, गरीब के घर पहुंचते हैं, तहाइफ लेके, कपड़े लेके, गर्म कपड़े लेके, यकीन करें उनकी ईद डबल हो जाती है। या उनके अभी हम सर्दियों के कैंपेन में इंशाल्लाह इस बार फिर आप हमारे साथ होंगे, पिछली बार भी आप थे। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा, देखिए नादिर भाई, हमसे हमारे करीबी दोस्त रिश्तेदार क्यों नाराज़ रहते हैं? हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो ज़्यादा मुस्तहक है मदद पहले उसकी होगी। बिल्कुल ठीक है। आप हमारे कोई भी रिश्तेदार हैं, आप हमें अप्रोच करो ही नहीं यार, इदारा है ना, जाओ वहाँ, दो एप्लीकेशन, आपका नंबर जब होगा आ जाएगा, आपसे रब्ता कर लेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एक होता है ट्रेंड पे चलना, एक होता है ट्रेंड बनाना। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ज़फ़र अब्बास ट्रेंड सेटर है और इन्होंने एक अलग दुनिया दिखाई है। NGO इस तरीके से भी हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ ज़फ़र भाई, पूरा पाकिस्तान, यकीन है मुझे, आपको इस टाइम सलाम कर रहा है। और
आपको अगेन आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपकी टीम के आने का बहुत शुक्रिया। सन ऑफ कराची मिस्टर जफ़र अब्बास, थैंक यू सो मच। आपका